रायबरेली का रुझान किधर जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पर सियासत करने वाली कांग्रेस को फिरोज गांधी क्यों याद आ गए? प्रियंका गांधी को रायबरेली में अपने परिवार का इतिहास आखिर क्यों बताना पड़ रहा है? क्या अमेठी की तरह ही बीजेपी ने रायबरेली में भी कांग्रेस की घेराबंदी कर ली है? रायबरेली सीट का समीकरण क्या कहता है? रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी का प्लान क्या है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राहुल जी को अपना सांसद बनाओगे, भारी बहुमत में जिताओगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी अमेठी से वायनाड रायबरेली आए। जीत का क्या नया फॉर्मूला लाए? रायबरेली में प्रियंका का नाम चला, लेकिन राहुल ने पर्चा भरा। फैमिली सीट पर कंफ्यूजन था क्या? रायबरेली में सोनिया के सारथी राहुल के खिलाफ कैंपेन करेंगे, तो क्या अमेठी की तरह यहां भी खेल बिगड़ जाएगा? रायबरेली में कांग्रेस का घटता मार्जिन और राहुल की एंट्री के बाद क्या नेगेटिव मार्किंग तक पहुंच जाएगा? रायबरेली गांधी परिवार की वोट सीट, जहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी चुनकर संसद तक पहुंचे, लेकिन पहली बार गांधी परिवार की परंपरागत सीट खतरे में है। और जब संकट होता है तो गांधी परिवार की सियासत नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पर होती है, लेकिन रायबरेली में प्रियंका को इस बार फिरोज गांधी भी याद आ रहे हैं। इसी रायबरेली सीट से कांग्रेस किसान, मजदूर और गरीबों की पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश हुई। 7 जनवरी 1921 को रायबरेली के मुंशीगंज में अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियां चलवाई थीं। जवाहरलाल नेहरू उसी समय रायबरेली आए थे, यहां को अपनी कर्म भूमि बना लिया। आजादी के बाद नेहरू ने इलाहाबाद से जुड़ी फूलपुर सीट को चुनावी राजनीति के लिए चुना और रायबरेली से अपने दामाद फिरोज गांधी को चुनाव में उतारा। गांधी परिवार से लोगों के जुड़ाव की वजह से बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी रायबरेली यूपी में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है। यहाँ रायबरेली में सबसे पहला किसान आंदोलन 103 साल पहले हुआ था। पहली बार जब मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए, आपकी जागरूक जनता खींच के लाई। ये नहीं है कि आप लोग हमारे पास आए, हम आपके पास आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 103 साल पहले जब यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया, तब यहाँ आए। इसका मतलब क्या है कि आपका एक राजनीतिक इतिहास है, जागरूकता का इतिहास है। ये भाजपा के लोग कहते हैं परिवारवाद का इतिहास है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। आपका इतिहास जो है वो जागरूकता का इतिहास है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का इतिहास है। जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तब भी आपने निर्णय लिया है। चाहे मेरे परिवार का कोई खड़ा हुआ, इंदिरा जी के समय में आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपने उनके खिलाफ भी निर्णय लिया। ये आपकी जागरूकता है। रायबरेली का चुनाव कितना मुश्किल है, ये ऐसे समझिए कि प्रियंका गांधी को इमरजेंसी याद आ रही है और कांग्रेस की गलतियां भी। दरअसल 1971 में रायबरेली सीट पर इंदिरा गांधी ने राजनारायण को मात दी थी, लेकिन 1975 में कोर्ट ने इंदिरा गांधी के सांसद चुने जाने को अवैध बता दिया, जिसके बाद देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। इसके बाद पहली बार यह किला 1977 में ध्वस्त हुआ और रायबरेली में इंदिरा चुनाव हार गई। आपने बड़े से बड़े नेताओं को बताया कि हमें ये पसंद नहीं आया, इस चीज को आप बदल दीजिए, और वो बड़े से बड़े नेता, उनके दिल में आपके लिए इतनी श्रद्धा थी कि गुस्साए नहीं आपके ऊपर, डांटा नहीं, नाराज नहीं हुए आपसे। उन्होंने कहा जनता जागरूक है, सही कह रही है, मुझे सुनना चाहिए। बदलाव लाई, बदलाव लाके वापस आई, आपने फिर से जिताया। ये आपकी जागरूकता है। बीजेपी ने गांधी परिवार से अमेठी का किला पहले ही छीन लिया था। अब रायबरेली के लिए जोर आजमाइश हो रही है। राहुल को रायबरेली से संसद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के पास है। प्रियंका 2004 से रायबरेली में प्रचार कर रही हैं। पहले सोनिया गांधी के लिए कैंपेन करती थी,
इस बार राहुल गांधी के लिए वोट मांग रही हैं। कांग्रेस के लिए रायबरेली सिर्फ एक लोकसभा की सीट नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल है और प्रियंका हर हाल में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बचाना चाहती हैं। प्रियंका गांधी ने रायबरेली जीतने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। प्रियंका ने रायबरेली के भुवेमऊ गेस्ट हाउस में अपना कैंप तैयार किया है। 12 दिनों के कैंपेन में प्रियंका ने 400 से 500 गांव तक पहुंचने का टारगेट तय किया है। हर दिन 30 से 40 गांव तक पहुंचने की कोशिश करें। इसके लिए कांग्रेस के भरोसेमंद कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। इस कोर टीम में 500 लोग हैं। चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हर दिन मीटिंग की जाती है। प्लान तैयार होता है। प्रियंका की कोशिश होती है कि रैली और नुक्कड़ सभाओं के अलावा सोशल मीडिया के जरिए रायबरेली में लोगों तक पहुंचा जा सके। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली में अपना ऑब्जर्वर बनाया है। प्रियंका का फोकस महिलाओं और युवाओं पर है।